हेलो गाइस, सो अस्सलाम वालेकुम। जान की टोटो कैसे हो? थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए है जिन्होंने नेक्स्ट सीज़न ग्लोबल टाइटल लेनी है। तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मेरी तरफ से पहले ही बेस्ट विशेस और बेस्ट लक फॉर ग्लोबल टाइटल हुज डू वांट टू टेक टाइटल ऑन नेक्स्ट सीज़न। तो बहुत इंग्लिश होगी सस्ती वाली। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको 5 पॉइंट बता दूँ ग्लोबल टाइटल लेने के लिए। फर्स्ट, क्या आपने अगर ग्लोबल टाइटल लेना तो आपका दिमाग और आपका जहन और आपका दिल रेडी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सेकंड, टाइम बहुत स्पेंड करना है आपने, दिल लगा के मेहनत करके। थर्ड, 2 से 3 दोस्त ले लें जो आपकी आईडी खेलें। टाइम बना लें, टाइम टेबल बना लें। 4 घंटे आप खेलें, 4 घंटे वो खेलें, 4 घंटे कोई और खेलें। फोर्थ, और आपने जो टाइटल लेना ना सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देना। फर्स्ट, अगर आपने क्लोज एनकाउंटर लेना है तो क्लोज रेंज में बंदे मारने। अगर आपने मिडिल मैन लेना है तो मीडियम रेंज में बंदे मारने। फिफ्थ, आप लोगों को जज्बा टूटना नहीं चाहिए। आप लोगों को फुल उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोगों ने बस करना तो बस करना है। ये 5 पॉइंट आपने हमेशा दिमाग में रखना है जब भी अपने ग्लोबल टाइटल लेना है। इस सीज़न बेशक उससे अगले सीज़न में जब लेना हुआ तो। चलो चलते हैं, आपको रैंक दिखा दें। सबसे पहले कौन कौन से टाइटल वगैरह हैं ग्लोबल वाले और विदाउट ग्लोबल वाले। तो फर्स्ट, सोलो विंस में हमारे बुलेट श्राउड भाई हैं, डुओ विंस है, स्क्वाड विंस हैं, उसके बाद है जी टर्मिनेटर, ट्रांसलिगर, क्लोज एनकाउंटर, ग्रेनेडियर, स्क्वेंजर है, बर्सेकर है, हेडशॉट किल है, उसके बाद मिडिल मैन, लॉन्ग शॉट। तो अब मैं आप लोगों को सब सारों की ना टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा। अगर मेरी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई तो लाइक लाजमी करना और सब्सक्राइब भी लाजमी करना, बेल आइकन भी दबा देना। फर्स्ट है जी सोलो विंस। इसके लिए आपको ना आपका जो सा होगा ना सर्वर जिसमें हम पाकिस्तानियों की ना MSI आती है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कौन कौन से 3 सर्वर हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, KRGB। और आपने कोशिश करनी कि हमेशा लास्ट वाला किल आप लोग करो। हमेशा लास्ट वाला किल, गेम के दौरान कोई किल ना करो, सिर्फ लास्ट वाला किल आप लोग करो और चिकन डिनर करो। उससे आपको हेल्प होगी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। सोलो विंस में ये है। और सोलो विंस से हमारे बुलेट शॉट बट अभी भी नंबर 2 पे बैठे हैं। बिग रिस्पेक्ट है जिन्होंने ग्लोबल टाइटल लिया हुआ है। बिग रिस्पेक्ट है, बिग सलूट है जिन्होंने पाकिस्तान को ग्लोबल में रिप्रेजेंट करवाया। कोशिश करनी चिकन डिनर निकालने अपने सोलो विंस की होता है। तो लास्ट के तो आप लोगों ने लाजमी करना होता है, तो विन नहीं तब होगा। सोलो विंस है, डुओ विंस है। इसमें भी आपने यही करना है कि सर्वर अपना हाई रखना है, जिसमें हमारी MSI है। ये जो आगे 3 बताए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और KRGB। करना है क्या? लिविक खेलना है, गेम में जाना है, लीव करके आ जाना है। लिविक खेलना है, प्लेन में जाना है, गेम खेलनी है, प्लेन से जैसे जंप करना है, जोन की तरफ चले जाना। छोटा सा तो मैप अब तो बहुत ईजी हो गया। डुओ विंस और स्क्वाड विंस, ये दो जो से है ना बहुत ईजी हो गए मुताबिक पहले 2-3 सीज़न पहले जब लिविक नहीं था। जाना है, जोन में डैमेज लेना है, मरना है, वापस आ जाना है, इसी तरह करना है। और सर्वर हाई रखने 3, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, KRGB। अब हमारे BTs इशू आए हैं, ये भी क्या हाँ ग्लोबल टॉप में बैठे हुए हैं। हमारे ASN जाकूब भाई वो भी ग्लोबल टॉप में बैठे हुए हैं। गूस डालिम वो भी ग्लोबल टॉप में बैठे हुए हैं। और मेरी जान ग्लोबल टॉप हर जो सा मर्जी हो, सोलो विंस हो, डुओ विंस हो, स्क्वाड विंस हो, ये कोई इजी बात नहीं होते। इनके लिए खेलना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना ये जो सी ट्रिक है, ये ट्रिक हमें भी आती जानी। जब आप तुम लोग खुद करोगे ना तुम्हें समझ लग जाएगी कि ये इतने आसान टाइटल नहीं है। फिर आप लोगों को पता लग जाएगा, लग लो जाएगी आप लोगों को कि कैसे टाइटल है। फिर चलते हैं स्क्वाड विंस की तरफ। तो स्क्वाड विंस की तरफ हमारे वुल्फ किंग बाई SHG कमांडो, इन्होंने काफ़ी स्क्वाड विंस किए हुए हैं। मेरे ख्याल से ग्लोबल टॉप में बैठे हुए होंगे। हाँ जी बैठे हुए, ग्लोबल टॉप में भी बैठे हुए हैं। करना क्या है? 3 सर्वर हाई रखने। अपना सर्वर 3 जो है हमारे हाई होते हैं। कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, KRGB। ये 3 सर्वर हमारे हाई सर्वर हैं जिनमें हमारी MSI आती है। इनमें आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके वही लिविक में जाना है, लिविक खेलना है, गेम में एंटर होना है, प्लेन में बैठना है और जोन से जाके मार के बाहर आ जाना। लगातार खेलना है और ऑटो मैचिंग ऑन करके खेलना है। ये ना ऑटो मैचिंग ऑफ करके चले जाएं और खेल के आ जाएं। और ये भी ना हो जैसे गेम में जाएं और लीव कर दें, यूँ नहीं, आपने वो काउंट ही नहीं होता है। आपने क्या करना है, गेम में जाना है, मर के आना है, वैसे नहीं आ जाना है लीव करके आ जाना, वैसे नहीं लीव करना, वरना काउंट ही नहीं होगा। अगर आपने चिकन डिनर किया भी हो तो आपका काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये भी स्क्वाड विंस कोई मुश्किल बात नहीं। हमारे वुल्फ किंग भाई नंबर 1 पे बैठे हैं। बिग सलूट टू वुल्फ किंग भाई, SHG कमांडो, BR जैम नंबर 1, हमाद और SB ट्रिगर। बिग सलूट है भाई, ये इतना ईजी नहीं है। टाइम स्पेंड इन्होंने भी किया जिस हम करते हैं बाकी टाइटलों के लिए, इन्होंने भी टाइम स्पेंड किया हुआ है।
ग्लोबल को पाकिस्तान को ग्लोबल में रिप्रेजेंट करवाया। अब आगे चलते हैं टर्मिनेटर में। जो लोग सोलो विंस का टाइटल ले रहे हैं ना, उनके लिए टर्मिनेटर भी आसान है। जिस तरह हमारे बुलेट शराउड भाई सोलो विंस में भी ग्लोबल में, ये टर्मिनेटर में भी ग्लोबल में, क्योंकि सोलो विंस में विन नहीं तब होता है जब लास्ट किल करते हो। तो इसमें भी टर्मिनेटर का क्या मतलब है, चिकन डिनर से पहले वाला आपने एक किल करना होता है। चिकन डिनर से पहले वाला जो होता है ना, वो आपने लास्ट किल करना होता है। फिर आपका टर्मिनेटर में वो बेशक आपने वो सोलो में करो, डुओ में करो या स्क्वाड में करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और सर्वर 3 ये उनमें ही होते हैं, किसमें, नॉर्थ अमेरिका, KRJP और साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है गन स्लिंगर। अब आया ना मेन टाइटल जो से मैंने आपको बताना है, टिप्स देनी है जिनके बारे में मैंने, जिनके पास तो लो डिवाइस है ना, जिनके पास तो लो डिवाइस है, उनको तो मैं कहता हूँ कि वो लिविक खेलें। वो साथ हमेशा एक लाजमी लड़का लेके जाए, अपना फ्रेंड लाजमी गेम में लेके जाए, जिसमें वो आपकी हेल्प करे। नॉक हो, आप नॉक हो तो वो रिवाइव दे दे। और इसमें क्या होगा, गन ज़्यादा से ज़्यादा निकालें आप। टाइम टेबल बना लें, 2 लड़के हो जाएं, 3 लड़के हो जाएं, टाइम टेबल बना लें। 4 घंटे आप खेलें, 4 घंटे वो खेले, 4 घंटे आपका दूसरा फ्रेंड खेले। तो ये टाइम टेबल बना लें जिन्होंने गन्स लेकर, क्योंकि गन्स लेकर बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। हमारे ऐसे मुर्तज़ा भाई पहले ग्लोबल टॉप में थे, अब क्योंकि लास्ट वीक चल रहे हैं तो आम खेलना छोड़ गई है, इसकी वजह से अभी कोई ध्यान नहीं देता। तो हमारे वाइटी थोट भी थे पहले, रॉय हुज़ैफा भाई भी थे, ये मैक्स बिलाल भाई भी थे आगे टॉप पे। तो इसके लिए आपको ना टाइम बहुत स्पेंड करना पड़ता है यार। जो सा मर्जी टाइटल हो ना, टाइम बहुत स्पेंड करना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने टाइम स्पेंड किया, मेरी आंखें ख़राब हो गई हालांकि, लेकिन फिर भी ग्लोबल टाइटल ले लिया हमने, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह की मदद से हमने ले लिया ग्लोबल टाइटल, और अपनी कुछ मदद थी। आगे चलते हैं क्लोज एनकाउंटर की तरफ। हमारे बट भाई क्लोज एनकाउंटर में नंबर 1 पे पाकिस्तान में बैठे हैं और ग्लोबल में भी बैठे हैं। अब मेरे से ना एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने लेना था ग्लोबल टॉप मिडल मैन में लेना था। मेरे से मिस्टेक क्या थी, मैं क्लोज एनकाउंटर में भी किल निकालता, ये देख रहे हो 5159 किल थे मेरे क्लोज एनकाउंटर में भी। ये मेरे हिसाब से बड़ी मिस्टेक थी। आपने करना कि अगर आपने मिडल मैन में टॉप 10 मिडल मैन का लेना है ना ग्लोबल, तो आप मीडियम रेंज में किल निकाले। अगर आपने क्लोज एनकाउंटर का किल लेना तो आप क्लोज रेंज में किल निकालें। मसलन आप अगर डुओ, हमेशा जब डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे, अपने साथ अपने लाजमी एक लड़का लेना। अब देखिए, आप जाएंगे करना कि इतना इसका गेम लगाई, आपने फर्स्ट किया बंदा नॉक किया 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर नॉक किया आपने। अब करना क्या है, क्योंकि उसको फिनिश करना है ना, वो 10 मीटर की रेंज के अंदर अंदर करना है। और अगर आप दूर हैं और आपका दोस्त के करीब है, तो अपने दोस्त को कहना है उसको किल कर दे, फिर भी आपको वो क्लोज में काउंट होगा। अगर आप दूर हैं और आपके दोस्त उसके करीब है, जिस बंदे को आपने नॉक किया, तो वो अगर उसको फिनिश करेगा तो फिर भी क्लोज इनकाउंटर में ही काउंट होगा। समझ आ गई है, इस तरह करना है। आगे है तो मैं कहूँगा अगर क्लोज इनकाउंटर करना है तो क्लोज में बंदे मारने, मीडियम मैन में करना तो मीडियम रेंज में बंदे मारने। आगे है स्क्वेंजर। तो स्क्वेंजर तो आपको भी पता है एयर ड्रॉप लूटेड है, जो सा मर्जी सर्वर हो, इसको कोई मसला ही नहीं है, एयर ड्रॉप लूटने है। लेकिन ये मेरी जान, इसके लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है, ऐसे नहीं ये भी मिलता है, इसके लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है। हमारे आई ऐसे मुझे, हाँ ये भी ग्लोबल टॉप में बैठे हुए हैं, टाइम इसके लिए भी स्पेंड करना होता है। टाइटल जो सा भी ग्लोबल लेना है, टाइम हर चीज़ के लिए स्पेंड करना पड़ेगा आपको, इतनी ईजिली आपको ग्लोबल टॉप नहीं मिलते। ग्रेनेडियर, यार ग्रेनेडियर का ना मुझे इतना पक्का नहीं पता, मतलब इसमें क्या, मैं जैसे सुनने में आया कि जो सा आपके क्लोज में बंदे होते हैं ना, अपने जो टीममेट होते हैं, उनको भी नॉक फिनिश करोगे ना तो आपका ये इसमें ग्रेनेडियर में काउंट होगा। मेरे सुनने में आया, वैसे मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। EOD सनी भाई 87, वाह भाई वाह, 87 लेवल मेरे ख्याल से बेस्ट अकाउंट है पाकिस्तान का, ये और नंबर 1 पे बैठे हैं, क्या बात है भाई। तो क्लोज ये ग्रेनेडियर का यार इतना मुझे इल्म नहीं है। आगे चलते हैं बरसेकर। तो जिनके पास तो डिवाइस अच्छी है यार, आप बरसेकर पे ना भी ध्यान देंगे ना, आप किल करेंगे डैमेज तो वैसे ही काउंट होगा। आपने करना क्या, अगर आपने बरसेकर लेना तो जिसको आप नॉक करें ना उसको आप फिनिश भी करें। और जिनके पास अच्छी डिवाइस है वो तो खेलें बूट कैंप, बेस्ट है बूट कैंप, बेस्ट है, मैं कहता हूँ बेस्ट है। और आपकी गेम प्ले भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, और अगर आपके पास लो डिवाइस है तो लिविक में खेलें। लिविक में ये है कि गेम इतनी लैग नहीं होती और 15 मिनट में मैच खत्म हो जाता है। इसमें यह तो आपके किल निकलने चाहिए। लेकिन अगर आप लिविक भी खेलेंगे ना, उसमें भी मैक्सिमम आपके 15 से ऊपर किल होने चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम या मैक्सिमम 10 से ऊपर किल होने चाहिए, और मिनिमम 3 से किल नीचे नहीं होने चाहिए। मिनिमम 3 किल लाजमी होने चाहिए हर गेम में। तो इसके लिए अच्छी डिवाइस है तो वो तो बूट कैंप खेले ना, उनके लिए तो कोई मसला है। लेकिन ये बात है गेम प्ले भी होना चाहिए। गेम प्ले आपको बहुत मस्त करता है इन टाइटलों के लिए, गेम प्ले आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और लो डिवाइस वाले इन लिविक में खेले, नॉक जो करें उसे फिनिश भी खुद करें, साथ अपने दोस्त लेके जाएं ताकि वो आपकी हेल्प करे। दोस्त आपके लिए पावर होते हैं ग्लोबल टाइटल में लेने के लिए, दोस्त आपके बहुत ज़रूरी होने चाहिए। तो बस डैमेज का ये बरसेकर का होता है, आपने जितना डैमेज दोगे उतना आपका ये बरसेकर बढ़ेगा। बरसेकर होता ही डैमेज है। आगे होता है हेडशॉट किल। अच्छा, तो ये इसके बारे में ना कुछ लोगों के ना
माइंड में गलत बातें हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूं। मेरी जान के जो सा हेडशॉट किल होता है ना, ये हर बंदा हैकर ही नहीं लेता। अभी सर हमारे एक्वा चीमा भैया अभी हैकर नहीं है, ये ना हाँ नंबर 8 पे बैठे 9 पे बैठे भी अभी ये हैकर नहीं है, गेम प्ले है। हेडशॉट किल काउंट किस तरह होता है, आपने करना क्या, जो आप नॉक करें ना, लेकिन जब उसको फिनिश करें तो वो हेडशॉट से करें, मतलब हेड पे एम रख के उसको फिनिश जो होता है ना हेडशॉट से करना है, फिर आपका हेडशॉट में काउंट होगा। अब मैं भी नंबर 6 पे बैठा हूँ, अब क्या मैं भी हैकर हूँ? नहीं जान, मेहनत होती है, खेलना पड़ता है। होते हैं हैकर भी लेते हैं टाइटल, ये नहीं कहता हैकर नहीं लेते, हैकर होते बैन हो जाते हैं, लेकिन जो रियल होते हैं ना वो बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए। तो हैकर नहीं होता हर बंदा, तो ज़रा देख के बोला करें हर बंदे को। अगले ने मेहनत की और आप हैकर बोलते हैं, अगले का दिल टूट गया। तो फिर अब आ जाते हैं मिडिल मैन में, जिसमें आपके भाई ने ग्लोबल टॉप किया हुआ, पाकिस्तान को ग्लोबल में रिप्रेजेंट करवाया हुआ। ग्लोबल टॉप में अभी मैं बैठा हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो से अच्छी डिवाइस पे खेलते हैं ना, उन्होंने तो बूट कैम्प में खेलना है ना, उन्होंने बूट कैम्प में खेलना है, तो उनके लिए तो बेस्ट है ना 7 बंदा लेके जाएँ, किल निकालें, और जो आप नॉक करें, अगर आप क्लोज हैं तो अपने दोस्त को बोल दे, वो दूर है वो फिनिश कर दे। और इसी तरह जो लो डिवाइस पे खेलते हैं वो लिविक में खेलें, साथ अपने फ्रेंड लेके जाएं, इसी तरह होता है। और ये मीडियम रेंज खेलना, मैक्स बिलाल भाई भी, ये हाइपर स्पी भाई, ये भी आके ग्लोबल टॉप पे बैठे हुए थे। तो इसी तरह होता है। मिडिल मैन में क्या होता है कि आपने 10 मीटर से 150 मीटर के अराउंड अबाउट ना किल करने होते हैं, इनके अंदर अंदर किल करने हैं ना। 10 मीटर से आपके ज़्यादा क्लोज हो, नहीं 10 मीटर से ना ज़्यादा आपके दूर हो, और 150 मीटर से आपके ज़्यादा क्लोज हो। 10 से 150 मीटर के दरमियान आपने नॉक फिनिश करने होते हैं बंदे। ये नहीं होता नॉक आपने करीब कर दिया, फिनिश भी जाके दूर काट दिया तो आपका काउंट हो जाएगा। नहीं नहीं, नॉक बेशक 170 मीटर से करो, लेकिन जो किल फिनिश करना है ना उसको आपने 150 मीटर के अंदर अंदर फिनिश करना, तब आपका मिडिल मैन में मीडियम रेंज में वो किल काउंट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग शॉट। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं हैकर करते हैं, वैसे यार पता नहीं, अब हैकर करते कुछ शेयर भी करते होंगे। वैसे इसका मैं आपको बता दूं, जो लोग ज़्यादा मिरामर खेलते हैं ना, उसमें उनकी ये ज़्यादा किल निकलता है, क्योंकि मिरामर बहुत बड़ा मैप होता है, उसमें फिर उसमें बंदे निकाल सकते हैं किल। और तो मेरे ख्याल से ये क्लासिक में भी इतने नहीं होता, क्लोज में ही फाइटें होती हैं, 150 मीटर की रेंज के अंदर होती हैं। ज़्यादातर मिरामर में ये लोग खेलते हैं। 150 मीटर की रेंज से अबव आप लोगों ने जो नॉक फिनिश करते हैं ना, वो काउंट होता है उसमें लॉन्ग शॉट में। और जो आपको मैंने शुरू के फर्स्ट 5 पॉइंट बताए थे वो आपने लास्ट वीक, पहला हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद आपकी पूरे दिल दिमाग आपका रेडी होना चाहिए ग्लोबल टॉप के लिए। दूसरा फ्रेंड ले आईडी 2-2 3-3 लड़कों को दे दें, टाइम टेबल बनाएं, 2 से 3 लड़के 4-4 घंटे खेलें। आईडी आपकी ऑफ नो, फर्स्ट 3 वीक तो बहुत टफ होता है ना, अपनी आईडी खेलनी है फर्स्ट 3 वीक, और लड़कों को दें ताकि वो खेलें 4-4 5-5 घंटों का टाइम टेबल बनाने। थर्ड, और जो सा आप सिलेक्ट करेंगे ना, अगर फ़र्ज़ करें अपने मिडल मैन में लेना है तो आप मीडियम रेंज में किल करें, क्लोज एंड काउंटर की तरफ मत जाएं, वो बेशक जो मर्जी रहे, उसमें आपका ताल्लुक़ किससे, मिडल मैन से। और उसके बाद 5वां, हिम्मत नहीं हारनी, अगर हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गए, कहते हैं हिम्मत मर्दे खुदा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो तो लास्ट भी कमेंट में बताना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।